आजकल मुझे वो सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है जो पहले कभी नहीं। गांव में मेरे पास एक कुत्ता, मैं उससे बहुत प्यार करता था। मेरी अम्मा उससे बहुत चिढ़ती थी, हमेशा मुझे अपने सामने बैठाकर खाना खिलाती थी ताकि मैं अपने खाने से रोटी चुराकर गोका को न दे। गोका, मेरे कुत्ते का नाम गोका था क्योंकि उसके आधा मुंह गोरा और आधा मुंह काला था। एक बार हमारे गांव में खूब बारिश हुई, गंगा जी में खूब बाढ़ आई। कुछ लोग नाव से नदी पार कर गए, नाव भंवर में फंस गई, नाव डूब गई। नाव में मेरे बापू की लाश भी नहीं। अम्मा बहुत रोई, 4-5 दिन तक हमारे घर में चूल्हा नहीं था। मैं उस वक्त 13-14 वर्ष का हूँ। मेरी छोटी बहने उर्मिला, शकुंतला और छोटा भाई उमाशंकर। तहसीलदार ने मेरे बापू के मरने का मेरी अम्मा को 5,000 रुपये मुआवजा। बापू के मरने के बाद मेरे नाना, मेरे मामा हमारे छोटे मोटे खेत बेचकर अपने साथ हमारे साथ धोखा भी आया। पर मेरी अम्मा अब धोखा से नहीं जुड़ी। टाइगर और सॉफ्टी के साथ चलते चलते में कहाँ पहुंच गए? ये तो इस बिल्डिंग सी व्यू अपार्टमेंट में जा रहे हैं। मुंबई नगरी भी अजीब है, बिल्डिंगों के नाम कैसे होते? गोल्डन बीच, सी व्यू, मरमेड, जबकि समंदर और बीच वहां से मीलों दूर होता है। ये लोग कैसे रहते हैं? एक दूसरे का दम घोटते हुए, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, जैसे मुर्गी बाड़े में मुर्गी को लेकर जाते। इस बिल्डिंग के 5वें माले पर एक बहुत बड़ी प्लास्टिक कंपनी के मालिक नरेश अग्रवाल जी रहे। बहुत पैसा बनाया उन्होंने प्लास्टिक, बहुत पैसा। वैसे तो वो प्लास्टिक की हर एक चीज बनाते हैं, लेकिन मशहूर हुए वो जॉय निपल्स। इतना पैसा उनके पास, इतना पैसा, लेकिन इतनी सिंपलता है, एकदम सिंपल। आपको पता है आज भी नरेश अग्रवाल जी सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते? अपनी पत्नी के हाथों जॉय निपल से दूध पीते। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी कालू। आज फ्राइडे है, फ्राइडे को नई पिक्चर लगती है। मैं तो सिनेमा हॉल में पिक्चर देखता हूँ। फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की बात ही कुछ और। अगर कलाकार नहीं बन पाया तो क्या हो, किसी ना किसी तरह इस चकाचौंध की दुनिया का हिस्सा तो बना रहा। जब मैं शुरू में मुंबई आया था ना, बहुत भटकता था, लेकिन कभी कोई काम नहीं मिला। मेरा एक दूर का रिश्तेदार था जो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर था। एक दिन उसने मुझे एक्स्ट्रा का काम करने को कहा। मैंने कहा नहीं भाई,
एक्स्ट्रा करो नहीं करूंगा। तो हीरो बन गया, कामयाब हो गया, तो हीरोइन तो मेरे साथ काम करने से मना करते, लेकिन मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी, ये तो एक्स्ट्रा था। अपनी लाइफ का एक उसूल है, अगर मछली की आंख देखेंगे ना तो आपकी देखो ऊंच नहीं। आज मैं ऑफिस जल्दी चला आया, आकर एमएलए साहब की फाइलें वाले ठीक की, पेन वैन चेक किए। वैसे तो काम करने के लिए और भी लोग हैं, लेकिन अब मैं एमएलए साहब को बताना चाहता था कि मैं उनका कितना ख्याल रखूं। एमएलए साहब के कमरे में कितनी सारी किताबें, स्वामी विवेकानंद, एनसाइक्लोपीडिया के सारे वॉल्यूम्स, राधा कृष्णन की लाइफ एंड टीचिंग्स। मुझे देखकर तो चक्कर आया था, पता नहीं एमएलए साहब ने पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी। कितनी सारी किताबें तो जर्मन में और फ्रेंच में। एमएलए साहब के चेहरे पर तेज और आंखों में कितनी चमक, एक एक्स्ट्रा शब्द भी उनके मुंह से कभी नहीं निकला। कभी कभी फाइल देते तो मुझसे कह देते, हाउ आर यू मिस्टर जयशंकर। मैं तो इतना ही खुशखुशा पा रहा था कि मैं एमएलए साहब मुझे खास पसंद, काश कि उनकी बेटी सोनिया भी टेबल पर एक पतली सी छोटी सी पत्रिका है जिसका शीर्षक था भारत माता की पुकार। इस पत्रिका में जितने भी लेख वो इस बारे में, हिंदुओं आओ, अपनी माता की सेवा में जुट जाओ, अपने मंदिरों की रक्षा करो, मुसलमानों के गंदे हाथों से उसे स्वतंत्र कराओ। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति खतरे में। ऐसी किताबें मुसलमान भी चाहिए। मस्जिदें बचाओ, मस्जिदें हैं तो तुम हो। कोई इनसे ये नहीं पूछता कि मंदिर या मस्जिद के होने या ना होने से तुम्हारे घर में राशन आता है। मरेंगे सबके सब साले, खुद तो मरे नहीं, अब दूसरों को भी मारे। बाद में करार में क्या, मैं तो घर से ही नहीं, आज भी तो छोटी सी भी घटना होती है तो दरवाजा बंद कर घर पर बैठे, बात नहीं। 12 बज गए, अभी तक मैं काम करता और ऐसी घटना घटी जिसे दुनिया की कोई कलम नहीं। दरवाजा मेरे साथ सोनिया, सफेद कपड़ों में एकदम हंसने की तरह तैरती हुई, कमाल था उसने मुझे देखा, ऐसा लगा जैसे हजारों सूरज चमक रही हो। मेरी आंखें चौंधिया गई। फिर उसने मुझसे पूछा, पापा है? पापा है? क्या आवाज?
सुहानी, मीठी, सुरीली। मेरा दिल किया कि मैं उससे कहूं कि मेरी जान, अगर मुझे मारना है तो अपने हाथों से मार डाल, तुम्हारी अदाओं की बिजलियां मैं सह नहीं पाऊं। लेकिन मैं तो कुछ भी बोल नहीं पाया, बस दबे हुए गले से इतना कह पाया कि वो मैडम थैंक यू। वो पलट कर जाने लगी तो उसको रुमाल मिल गया। मैंने छलांग लगा कर उसको रुमाल उठाया। हालांकि मेरा पैर टेलीफोन के वायर में फंस गया, टेलीफोन गिर गया, मैं भी गिर गया, मेरी नाक टूटने से बच गई, लेकिन मैंने उसका रुमाल उठा लिया। क्या रुमाल था जैसे बादल का टुकड़ा, हर श्रृंगार की भीनी भीनी खुशबू। उसने रुमाल मेरे हाथों से लिया और मुझे फेंक दिया। मुझे लगा थैंक यू कहते वक्त उसके होठ मुस्कुराए, फिर वो चली गई। मैं कमरे में बैठा उसके बारे में सोचता, कमरे में अभी भी उसके बदन की खुशबू, मैं उसके सपने ले रहा था कि अचानक ऑफिस के चपरासी वाघमारू ने आकर मुझसे कहा, क्या साहब ये दफ्तर आपको यहाँ सोने की तनख्वाह देता है, घर नहीं जाना? ये ऑफिस के चपरासी मुंह लगे छिछोरे दामाद की तरफ। मेरा दिल किया कि मैं उसका दांत तोड़, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनकी यूनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो। मैंने कुछ नहीं कहा, उसने मेरे से कहा कि तुम जाओ अपना काम करो। और उसके बाद फाइल लिखकर काफी देर तक छत को देखता रहा। हमारे घर की छत जगह जगह बदरंगी सीलन से भरी हुई है और प्लास्टर भी उखड़ा हुआ। अचानक मुझे शायरी आ गई, क्यों भागते हो हमसे, आओ तो बैठो पास कभी, क्यों रहते हो दूर, कभी दो नजदीकी का एहसास है। कालिदास ने नहीं तो गालिब ने लिखा होगा। उस रात मैं जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद सोनिया जी के घर जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। बैठा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, सब लोग मुझे घूर कर देख रहे थे। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, ऐसा क्यों घूर रहे हो, क्या हो गया? मुझे ध्यान आया, मैं घर से ऐसे निकल गया वैसे तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे घूमते, हमारे बहुत सारे कलाकार विदेशों में ऐसे गाने गाते। वहां पहुंचकर मैं सोनिया के घर के सामने वाली सड़क के किनारे पर खड़ा हूं। करीब 11 साढ़े 11 तक खड़ा हूं। सॉफ्टी जरूर दिखी एक बार अपनी नौकरानी के साथ घूमने के लिए, पर सोनिया नजर नहीं है। मेरा दिल टूट गया, मैं टूटा हुआ दिल लेकर खड़ा। क्यों भागते हो, आओ बैठो तो पास, क्यों रहते हो दूर सदा, दो नजदीकी
बड़े बाबू गुस्से में। ऑफिस पहुंचा तो बुलावा। मैंने उनके केबिन के बाहर मैं कभी सर मुझे देखते बोले, क्या जयशंकर, ये क्या मजाक बना रखा? मैंने धीरे से कहा, सर कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझ पर टूट पड़ी। तुम्हारी उम्र 35-40 की हो गई है, हो गया तुम? 100 रुपए नहीं है तुम्हारी जेब में। एमएलए साहब की बेटी के चक्कर में हो। शक्ल देखिए अपनी आईने में, हो किस ख्याल इब्राहिम से? साला कुत्ता हरामजादा, खुद की शक्ल देखिए आईने में। देख ले तो शर्त है कब हो जाए साले को। 4 बार रह गए सिर के ऊपर, ऐसे चिपका कर घूमता है। मुझे कहता 100 रुपए नहीं है तेरे पास। साला करता तो हूं जो कुछ हो सकता है। हीरो बनने आया था, नहीं बन पाया तो नौकरी कर ली। हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठा हूं, सपने तो नहीं ले रहा हूं। सुबह शाम इनकी गुलामी करता हूं, इनकी झिड़कियां खाता हूं। यही नौकरी करते करते मैंने अपनी बहन उर्मिला की शादी की। खबर आई गांव से, भैया उर्मिला की शादी तय हो गई है, 40,000 रुपये भिजवा दो। सब लोग समझते हैं भाई बंबई में काम करता है, पता नहीं क्या लेकर आएगा। कोई हम लोगों से नहीं पूछता कि हम बंबई वालों पर क्या गुजरती है। जैसे तैसे करके 20,000 रुपये उधार लिए, 8 साल से चुका रहा हूं। 2 साल बाद फिर खबर आई, भैया शकुंतला की शादी भी तय हो गई है, इस बार पूरे पैसे जरूर भिजवा दें। तो भला हो। शादी के 3-4 महीने पहले ही उसे पीलिया हुआ, मर गई थी। वो कार कर गई हो, दया कर गई। शादी के बाद मरती तो सारा का सारा खर्च वेस्ट जाता। कहते हैं 100 रुपए नहीं है मेरे पास। क्या मैं सपने में नहीं देख सकता? सपने देखना भी इन लोगों की बकौती है। अगर मेरी उम्र 38 है तो क्या कुछ लोगों की शादी 50 में नहीं होती? मैं चाहूं तो अपना प्रमोशन 2 मिनट में करवा सकता हूं। ले चलो मुझे, ले चलो मुझे रेमंड्स, ले चलो मुझे लाल एंड सन्स, खरीदवाओ कपड़े लेटेस्ट फैशन के, सेंट हो, टाई हो, सफेद मर्सिडीज हो। फिर बड़े बाबू मैं तो तुमसे अपने जूते भी साफ ना करवाऊं। कहते हैं 100 रुपए नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास 100 रुपए। तो हाँ